नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मास्टर चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। 10 सीबीएसई बोर्ड कल पेपर है और उसमें प्रोबेबिलिटी के क्या क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना तय है। और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। इसी को पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले लीप ईयर में कितने दिन होते हैं टोटल अगर देखा जाए, 366 दिन होते हैं टोटल लीप ईयर में। और उसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स होता है। ठीक, और बचेगा 7 से इसको डिवाइड करोगे 2 दिन बचेगा, रिमाइंडर वो 2 दिन होगा। तो हर वीक में एक संडे आता है, तो 52 में 52 संडे तो आएगा ही आएगा, और प्लस 2 दिन। तो इस 2 दिन में संडे आ भी सकता है, नहीं भी। तो अब इसमें जो सैम्पल स्पेस जो होगा वो क्या होगा, या तो संडे मंडे होगा, या तो 2 दिन ऐसे आएगा मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर संडे मंडे। तो फिर संडे वही रिपीट हो गया। और जो फेवर में इसमें देखो कितने संडे आ रहे हैं, इसमें एक संडे मंडे और आएगा, और दूसरा जो आएगा सैटरडे संडे, सॉरी एक इसमें और भी आएगा। इसमें अगर देखा जाए सैटरडे और संडे, तो ये भी आएगा सैटरडे और संडे। तो अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पीई। पीई बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। एन ई इसमें देखो कितने फेवर में है, 2 है। सैटरडे संडे और संडे मंडे 2। और सैम्पल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2/7 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ईयर का भी पूछ सकता है, लीप ईयर का। लीप ईयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है वो प्रॉपर्टीज से आ सकता है। प्रॉपर्टीज़, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसमें पहला है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, या फिर सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। और तीसरा जो है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो उसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट, और या फिर इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, अनसर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। और लास्ट जो है, ये प्रोबेबिलिटी जीतने की प्रोबेबिलिटी और प्लस हारने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितना है, 1 के बराबर। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज़ 1/3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इट। इसका सॉल्यूशन देखो, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी जीतने की प्रोबेबिलिटी दिया गया है 1/3, और हारने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब पीई बार। डायरेक्ट फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आता है, तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं पीई प्लस पीई बार कितना होता है, 1 के बराबर। पी दिया है 1/3, और हारने की प्रोबेबिलिटी निकालना है पीई बार। वो कितना होगा, पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। आंसर कितना है, 2/3 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, कॉइन से क्वेश्चन कह सकता है या 2 सिक्के वाला या 3 सिक्के वाला। 2 सिक्के वाला में कह रहा है 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। पहले निकालना है 1 टेल हो तब क्या हो, एटलीस्ट 1 हेड या एटमोस्ट 1 हेड। अब देखो इसमें 1 टेल लो, 1 टेल अगर क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो अब इसका देखो सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले 2 कॉइन को जब फेंकते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, या तो दोनों हेड हेड, या दोनों टेल टेल, या हेड टेल, या टेल हेड, यही आएगा। अब देखो पहला वाला जो केस है 2 हेड होना चाहिए, तो उसके फेवर में क्या होंगे, 2 हेड, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही केस आ रहा है, हेड और हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो फॉर्मूला पी ई बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। एन ई कितना है, 1, और सैम्पल स्पेस कितना है, 4, तो इसका आंसर आएगा 1/4। दूसरा क्या कर रहा है, हमें निकालना है 1 टेल होना चाहिए। 1 टेल मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेल हो। कौन कौन से केस है, ये वाला और ये वाला। तो एच टी और टी एच, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पी ई कितना होता है, फॉर्मूला एन ई अपॉन एन एस। एन ई इसमें कितना है, 2 है, और सैम्पल स्पेस कितनी है, टोटल 4, कितना आया 1/2, इसका आंसर हो गया। थर्ड कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होने चाहिए। थर्ड वाला पार्ट, कम से कम एक हेड मतलब ये वाला केस आएगा, ये वाला केस आएगा, और 2 हेड ये वाला भी। कम से कम मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो दोनों हेड एच टी हो सकता है और टी एच। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी ई क्या होगा, एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना है इसमें, 3, और टोटल सैम्पल स्पेस 4। और लास्ट है चौथा, एटमोस्ट 1 टेल, तो इसमें क्या होगा, अधिक से अधिक एक होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 वाले को नहीं लेंगे, बाकी सबको लेंगे। तो एच एच, एच टी और टी एच, क्योंकि बोल दिया एटमोस्ट 1 टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, एक से ज़्यादा नहीं, तो इसका मतलब इसको नहीं लेंगे। तो 3 केस आएगा,
इसकी प्रोबेबिलिटी पी ई निकालना है तो कितना होगा एन ई अपॉन एन एस, कितने हैं 3 और नीचे कितना होगा 4, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। अब 3 सिक्के वाला कैसा आएगा, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, 2 हेड, 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। अब इसका सॉल्यूशन देखो क्या आएगा, जब 3 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं तो इसका हमने ट्रिक बताया था सैम्पल स्पेस निकालने का। टोटल कितने होंगे 8 केस होंगे 3 सिक्के वाले में, तो 8 का आधा कितना होता है 4, 1 2 3 4, 4 बार हेड और 4 बार टेल, 4 का आधा 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, और 2 का आधा 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड। टोटल कितने हो गए, ये 8 केस हो गए। ये क्या होगा मेरा सैम्पल। तो इसको ऐसे लिखोगे एग्ज़ाम में, ऐसे मत लिखना वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लिखना, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी, ये सैम्पल स्पेस हो गया। इसमें पहला जो पार्ट पूछ रहा है ऑल हेड होने चाहिए, तो एनी क्या होगा सभी हेड, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही केस आएगा एच एच एच। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ई फेवर में कितना है 1, टोटल सैम्पल स्पेस 8 हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 हेड होने चाहिए, 2 हेड मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हेड हो। कौन कौन से केस आएगा, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस और ये 3 केस आएंगे। तो यहाँ लिखोगे एच एच टी एच और टी एच एच। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो पी ई कितना हो जाएगा, फेवर में 3 सैम्पल स्पेस 8। सी तीसरा पार्ट है 1 हेड होने चाहिए, 1 हेड मतलब जिसमें सिर्फ एक हो, एक ही वाला केस, एक ही वाला केस और एक ही वाला, और बाकी नहीं आएगा। तो एनी जो हो जाएगा, जो टिक किया एच टी टी, इसके बाद टी एच टी और टी टी एच, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो पी ई क्या हो जाएगा, फेवर में 3 है और सैम्पल स्पेस कितना 8, 3/8। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो इसका मतलब कम से कम 2 वाला मतलब कौन कौन सा केस आएगा, एक ये डबल टिक, ये वाला 3 वाला तो आएगा, कम से कम 2 मतलब 2 से ज़्यादा, 3 वाला ये वाला आएगा, ये डबल टिक ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा और ये वाला, 2 और 3 बस यही केस आएंगे। मतलब जो डबल टिक की है 4 केसेस बनेंगे। तो इसका जो एनी होगा वो कितना होगा, या तो एच 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 होगा या फिर एच एच टी होगा या एच टी एच होगा और या फिर टी एच एच होगा। तो टोटल कितने हैं 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 4/8 कितना हो गया 1/2, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन है डाइस पे 1 डाइस इज थ्रो, एक डाइस खा सकता है या 2 का आएगा। 1 डाइस इज थ्रो, एक डाइस को फेंका जा रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालना मल्टीपल ऑफ 3, दूसरा प्राइम नंबर, तीसरा इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 और लास्ट है ऑड नंबर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। जब एक डाइस को फेंकते हैं तो सैम्पल स्पेस जो आएगा 1 2 3 4 5 6 होगा। तो पहले वाली जो प्रोबेबिलिटी निकाला है मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल कौन कौन जो 3 से डिवाइड हो जाए 3 और 6। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कितने फेवर में 2, सैम्पल स्पेस 6, कितना आया 1/3। सेकंड क्वेश्चन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं, 1 को छोड़ करके। तो 2 3 5 ये प्राइम नंबर है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कितना होगा 3/6 मतलब 1/2 हो गया। तीसरा अब कर रहा है इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, या तो इवन नंबर होने चाहिए, इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4 6, या तो 3 का मल्टीपल 3 6। तो इसमें जो नंबर रिपीट कर रहा है इसको एक बार लिखना है। तो 2 4 2 3 2 3 4 और 6, तो टोटल केस इसमें कितना हो गया 4 केस हो गया। तो 4/6 मतलब कितना हो गया 2/3। अब लास्ट है इसमें ऑड नंबर। अब ऑड नंबर वाले इसमें कितने केस होंगे 1 to 6 में 1 3 5। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है पी ई कितना हो गया 3/6 मतलब 1/2, ये इसका आंसर हो। एक क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 2 डाइस से भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर एज अ सम। दोनों का नंबर क्या होना चाहिए सम इवन होना चाहिए। अब इसका देखो सॉल्यूशन देखो इसका क्या है। टोटल इतना तो पता है सैम्पल स्पेस कितना है टोटल 36 है, ठीक। अब पहला इसमें जो केस है वो क्या है सम होना चाहिए इवन। तो इवन सम कौन कौन सा हो सकता है, फेवर में कौन कौन सा केस आएगा वो देखो। अब यहाँ पे देखो एक तो पहले 1 1 आएगा, 1 2 नहीं आएगा, एक क्या हो जाएगा। इसमें कितने केस आ सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी लिखना है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमने बना दिया इसमें, यहीं पे देख लो। इसके में प्रोबेबिलिटी निकालना है पी ई। नीचे तो पता है कितना होगा टोटल 36। अब ऊपर क्या होगा सम वाले कौन कौन से थे जो सम होना, एक ये वाला केस आएगा, एक 1 3 वाला होगा, एक 1 5 वाला आएगा। इसके बाद एक 2 2 वाला, 2 4 2 6, एक बार आएगा 3 1 आएगा, 3 3 3 5।
इसमें 42 44 46, इसमें 51 53 55, इसमें 62 64 66। कितने केस है जितने टिक किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18/36 कितना आया? 1/2 इसका आंसर हो गया। दूसरा पार्ट कर रहा है, उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, कहना चाहिए दोनों का सम और टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, मतलब दोनों का सम कम से कम 10 होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो इसमें कम से कम 10 मतलब 11 भी हो सकता है, 12 भी। तो कौन कौन से केस आएंगे? कम से कम 10 वाला मतलब या तो 4 6 होगा, और या तो फिर 5 6 हो जाएगा, या तो 6 4 होगा, या तो 6 5 होगा, या तो 6 6 है, यही केस आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? पीई कितने केस हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तीसरा केस है, अब हमें क्या करना है? डबलेट नंबर। डबलेट मतलब क्या होता है? सेम नंबर। सेम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 1, या तो 2 2, उसके बाद या तो 3 3, या तो 4 4, या तो 5 5, और या तो 6 6, यही नंबर आएंगे। तो अब यहाँ पे देखो टोटल जो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकला है? पी क्या होगा? टोटल 6 केस आ रहा है अपॉन 36, कितना आया? 1/6 इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखो या तो हो सकता है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर, मतलब पहले डाई पे एक डाई पे 3 आना चाहिए मल्टीपल, और दूसरे में 2 का मल्टीपल। तो अब इसमें कितने केस होंगे? एनी। अब इसमें देखो या तो बनेगा आएगा 2 3 होगा, या तो 2 6 होगा, या तो 4 3 होगा, या तो 4 6 होगा, या तो 6 3 होगा, या तो 6 6 होगा। या तो ये भी हो सकता है, इसको पलट दें, 3 2 हो, या तो 6 2 हो, या तो 3 4 हो, या तो 6 4 हो, या तो 3 6 हो, और या फिर 6 6 नहीं। टोटल केस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 11 बटे कितना होगा? 36। ये इसका क्या होगा? फाइनल आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, जो पिगी बैंक से भी क्वेश्चन आ सकता है। पिगी बैंक मतलब एक छोटा जो स्मॉल गुल्लक होता है, जिसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, इस पे पढ़ लेते हैं कि इसमें 50 पैसे, इसमें 100 है 50 पैसे के कॉइन। तो 100 जो कॉइन है वो किसके हैं? 50 पैसे के हैं, ठीक। दूसरा क्या है? 51 रुपीज़ के हैं, मतलब 50 जो कॉइन है वो किसके हैं? 1 रुपये वाले कॉइन है। उसके बाद 20 कॉइन है वो किसके हैं? 2 रुपये वाले कॉइन है। और 10 जो कॉइन है वो कौन से हैं? 5 रुपये वाले कॉइन है। तो यहाँ पे टोटल जो कॉइन अगर जोड़े हैं तो 180 कॉइन है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या? इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन इज फेल, इसमें से कोई एक सिक्का गिर गया, द वैन बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, जब बैंक बंद हुआ तो क्या हुआ? एक सिक्का उसमें गिर गया। तो अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पहला विल बी 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन, देखो प्रोबेबिलिटी पहले क्या करेंगे, इसमें एनी क्या है? फेवर में। तो एनी क्या है? 50 पैसे वाले कॉइन। तो 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं? 100, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? पीई। इसमें एन एस कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 180 कॉइन है। तो पी जानते हो क्या होता है? एन ई अपॉन एन एस, कितना हो जाएगा? किसका पूछ रहा है? सिर्फ पूछ रहा है किसका? विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 100 है। कितना हो जाएगा? 100, ठीक। 100 अपॉन कितना हो जाएगा? टोटल 180। इससे कैंसिल कितना? 5/9 हो गया। अब सेकंड देखो, अब एनी क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? विल नॉट बी 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन नहीं लेना है, तो इसका मतलब कितना होगा? 50 20 70 और 80, टोटल कितना होगा? 80। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 80/100। ये कैंसिल हुआ, कितना हो गया? 4/5। तो इसका आंसर हो गया 4/5, ये इसका फाइनल आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, बैग से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बैग कंटेन्स, एक बैग है, इस बैग में कह रहा है कि कितना है? 5 रेड है, 8 वाइट है, और 4 ग्रीन है, और 7 क्या है? ब्लैक है, ठीक। तो टोटल इसमें गेंद कितने हैं? 8 5 13, 13 4 17 4 24, टोटल 24 बॉल हैं, ठीक, बैग में, ठीक। 5 रेड, 8 वाइट, कितना है? 4 ग्रीन और 7 ब्लैक। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका? ब्लैक हो। तो ब्लैक इसमें कितने हैं? 7 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7 अपॉन टोटल सैम्पल स्पेस 24, टोटल इसमें जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद सेकंड नंबर रेड का पूछ रहा है, तो रेड इसमें कितनी है? टोटल 5 है। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो पी बराबर फॉर्मूला पर लिख के तब करना, एन ई अपॉन एन एस, कितना हो जाएगा? 5/24 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड किसका? नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब रेड वाइट और ब्लैक किसी में निकाल सकते हैं। 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20।
तो एन कितना हो जाएगा 20, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी ई बराबर 20/24, 4 से कटोगे तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्लेइंग कार्ड। इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। प्लेइंग कार्ड टोटल कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं और इसमें 4 फैमिली होती है, 4 सूट, या तो हुकुम का जिसको 13 स्क्वाड बोलते हैं, ठीक, और या तो फिर चिड़ी का जिसको हम क्या बोलते हैं क्लब्स, 13 पत्ते क्लब्स के हो सकते हैं, और फिर डायमंड 13 पत्ते डायमंड के होंगे, और या फिर हार्ट 13 पत्ते क्या हो जाएंगे, हार्ट के हो जाएंगे, ठीक। ये दोनों मिलाकर कितना होता है, टोटल 26 ब्लैक होता है, ठीक, और ये दोनों मिलाकर क्या आएगा 26 रेड होता है, ठीक। इसमें एक फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड के बारे में बात करते हैं। फेस कार्ड के बारे में पूछता भी है। फेस कार्ड किंग जैक क्वीन, इसके 4 पत्ते होते हैं, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, तो टोटल 4, जिसमें 2 रेड होता है, 2 ब्लैक होता है और 2 रेड होता है। ये भी 4 होते हैं जिसमें 2 ब्लैक होता है 2 रेड होता है, और क्वीन के भी है जिसको रानी बोलते हैं। इसमें भी टोटल कितने होंगे, इसमें भी क्वीन के भी 4 होते हैं जिसमें 2 ब्लैक और 2 रेड, तो टोटल जो पत्ते हैं फेस कार्ड कितना होते हैं, 12 कार्ड होते हैं फेस कार्ड के, ठीक। इसके बाद हॉनर कार्ड। हॉनर कार्ड कौन कौन से होते हैं, के जे क्यू और इक्का हो जाता है, 4 पत्ते होते हैं, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 16 कार्ड होते हैं, ठीक। इसमें 2 ब्लैक 2 रेड सबके होते हैं, टोटल मतलब 8 रेड और 8 ब्लैक। नंबर कार्ड, नंबर कार्ड क्या होते हैं, नंबर कार्ड जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होता, इसके 4 पत्ते होते हैं, इसके 4 सबके 4 पत्ते होते हैं, और 4 मतलब एक स्पेड क्लब डायमंड और हार्ट, तो सबके पत्ते मेरे 4 होंगे, और सबको जोड़ेंगे कितना होगा 36 कार्ड होंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये जो स्पेसिफिकेशन है, जो सारे पत्ते बताए हैं वो 52 कार्ड के अंदर ही होता है, ये ध्यान रखना, टोटल 52 कार्ड। तो इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आए तो इसको पूरा पढ़ के जाना अच्छे से, जिससे कहीं से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन कर लो। देखो प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन आना तय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इसका सॉल्यूशन देखो कैसे बता रहे हैं, ऊपर डायग्राम इसका पूरा बना दें चार्ट, उसको देख के जाना, पहले प्रोबेबिलिटी पी ई निकालना है। अब यहाँ पे देखो टोटल तो 52 पत्ते हैं, ठीक, उसमें किंग ऑफ रेड सूट मतलब लाल बादशाह, तो लाल बादशाह देखो बादशाह कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, 4 मतलब एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, तो लाल बादशाह मतलब कितने हो जाएंगे 2, तो कितना हो जाएगा इसका 2/52 मतलब 1/26 हो गया, ये पहले वाले का आंसर। दूसरा वाले कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब क्या है रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड देखो फेस कार्ड के बारे में कितना है, टोटल 12 है, तो कितना हो जाएगा 12/52, 4 से कटोगे 3/13 इसका आंसर हो गया। थर्ड नेक्स्ट निकालना है प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड, तो फेस कार्ड देखो टोटल 12 है, जिसमें रेड वाले कितने हैं 2 2 2, टोटल कितना है 6, तो कितना होगा 6/52, उसको 2 से काटेंगे 3/26। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, क्वीन कितने होते हैं 4 पत्ते होते हैं, 4 मतलब एक स्पेड क्लब डायमंड और हार्ट, तो ब्लैक का निकालना है तो स्पेड और क्लब का एक एक पत्ता होता है, कितना होगा 2/52, तो 2/52 कितना हो जाएगा 1/26। इसके बाद नेक्स्ट है जैक ऑफ हार्ट, हार्ट के जो पत्ते होते हैं टोटल कितने होते हैं, जैक के पत्ते कितने होते हैं, जैक के 4, और 4 पत्ते होंगे, तो हार्ट का पूछा एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, तो हार्ट का पूछ रहा है तो हार्ट का पत्ता कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा इसका 1/52। और लास्ट जो है स्पेड, स्पेड जो हुकुम कितने पत्ते होते हैं 13/52, कितना हो गया इसका 1/4। जितना प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बताया इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा जो चांस है वो प्लेइंग कार्ड, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है, तो इसको ज़रूर देख के जाना। ये वाले और सिक्के वाले 3 सिक्के वाले क्वेश्चन जो हैं जो हमने बताया आपको ऊपर, 3 सिक्के वाले हैं, तो इसको भी ज़रूर देख के जाना। इतना क्वेश्चन देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कंफर्म देना ही देना है। अब और इसका प्रॉपर्टीज़, और ये जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर बताया है इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको देख लेना, इतना आपका काम हो जाएगा। जय हिंद जय भारत।